अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके लिए हर वक्त बेहतरीन नुस्खे लेके आते रहता हूँ। राहत सेहत शफा खाने में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। इसका एडवर्टाइजमेंट के लिए और आप तक बेहतरीन नुस्खे पहुँचाने महज खिदमत खल्क़ की नीयत से और एडवर्टाइजमेंट की नीयत से आपके सामने बेहतरीन नुस्खे कहता रहता हूँ। आज आपके सामने एक बेहतरीन नुस्खा कहूँगा और मुझे आप दुआएं दीजिए। मैं आपकी दुआओं का तालिब, मैं छोटा सा नाचिज़ बंदा, एक खादिम। बीपी और शुगर दो एक साथ अगर किसी को है तो ये नुस्खा बेहतरीन नुस्खा है और ये नुस्खा सिर्फ रात में सोते वक्त इस्तेमाल करने का नुस्खा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, तेरी हर मुसीबत, तेरी हर बला, तेरी हर परेशानी तेरे ही बदअमल का नतीजा है। इसके तहत मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, जो भी आदमी को बीमारी आती है वो चहलकदमी नहीं करने की वजह से आती है और जो है नींद सही नहीं होने की वजह से बीमारी आती है, या नींद हद से ज़्यादा नींद होने की वजह से बीमारी आती है, सफाई का निज़ाम सही नहीं करने की वजह से बीमारी आती है, उकड़ बैठकर खाना नहीं खाने की वजह से बीमारियां आते हैं। और मैं तो समझता हूँ उकड़ बैठ के अगर खाना खा लिया तो वो हर बला से, हर परेशानी से महफूज रहेगा। हमें चाहिए कि दस्तूर हयात सीखे, उलमा कराम के पास जाएं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना हम सीखें और उलमा कराम के साथ अपना ताल्लुक़ रखें, ताकि आदमी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सीखता रहता है। एक बाइक अच्छा रहना तो बाइक को बनाने वाला कैटलॉग देखता है, यहाँ पे ऑयल डालो, यहाँ पे जो है पेट्रोल डालो, ये क्लच है, ये ब्रेक है, एक्सीलेटर है। इस तरीके से हम गाड़ी को वैसे इस्तेमाल करेंगे जैसे बाइक बनाने वाला बोला तो बाइक अच्छी रहेगी। इस तरीके से इंसान को बनाने वाला अल्लाह जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बोला वैसा रहे तो हम अच्छे रहेंगे। बहरे कैफ बीपी और शुगर का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश है। ये नुस्खा कभी भी रात में इस्तेमाल करना, दिन में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। 400 ग्राम सना का पत्ता लो। कितने ग्राम? 400 ग्राम सना का पत्ता, एक आइटम हुआ। नीम का पत्ता ले लो, एक आधा किलो या 1 किलो ले लो, उसको सूखने डालो। वो सूखने के बाद वो पत्ता अगर 400 ग्राम बन जाए उसे भी 400 ग्राम पत्ता, सूखा हुआ नीम का पत्ता 400 ग्राम। हल्ला 400 ग्राम ले लो, उसको फोड़ के गुठली को फेंक दो, ऊपर का छिलका हल्ले का इस्तेमाल कर लो, वो भी 400 ग्राम। जुमला 3 चीज़ें हो गए। काली मिर्ची 200 ग्राम, मेथी दाना 200 ग्राम, 5 चीज़ें हो गए। सौंठ 200 ग्राम। सौंठ जो है वो सफ़ेद यानी चुनने वाली सौंठ नहीं होना, सादी सौंठ रहना, यानी अदरक को खाली छिलके सुखा दिए बस, ऐसी सौंठ होना चाहिए। ये जुमला 6 चीज़ें हैं। सना का पत्ता, नीम का पत्ता, हल्ला, काली मिर्ची, मेथी दाना, यानी मेथी दाना इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं मेथी की भाजी लेंगे आप, इस वजह से दाना कह रहा हूँ। सौंठ 200 ग्राम। 3 चीज़ें 400 ग्राम। सना का पत्ता, नीम का पत्ता, हल्ला ये 400 ग्राम, काली मिर्ची, मेथी, सौंठ 200 ग्राम। इन सब का सुफूफ बना लें, बारीक पाउडर कर लें और इसको आटे की छन्नी से छान लें। पाउडर सफ़ेद यानी ये सारी चीज़ें पाउडर बन जाए, मुसलसिल 3 महीने कम से कम इस्तेमाल करें। थोड़ी सी लाइट कमज़ोरी आएगी जैसा महसूस होगा, लेकिन कमज़ोरी नहीं रहे, वो फुर्ती है वो। अब कंट्रोल होने के बाद, बीपी और शुगर कंट्रोल होने के बाद में एक 15 दिन ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। फिर उसके बाद कभी भी वक्तन फ़ौक्तन टेस्ट करें, बीपी का टेस्ट करें, शुगर का टेस्ट करते रहें, वक्तन फ़ौक्तन ये नुस्खा इस्तेमाल करते रहें। मुज़ीर असरात से पाक नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है, अच्छा नुस्खा है, ठान लें। पाउडर सफ़ेद यानी ये सारी चीज़ें पाउडर बन जाए, सिर्फ रात में सोते हो इस्तेमाल करना, सिर्फ रात में इस्तेमाल करना। सोते हो 1 या 1.5 चमचा खा लें, उसके बाद पानी पी लें।
1 या 1.5 चमचा खा लेके पानी पी लें। बेहतर है नीम गर्म पानी पी लें, इससे सुबह में मोशंस होता, सुबह में मोशंस होते, 2 या 1 मोशंस होता, साफ आ जाता पैखाना। कभी दिन इसे दोपहर में शाम में हरीज इस्तेमाल ना करें, मुज़ीर है। रात में ही इस्तेमाल करें, दोपहर और शाम में हरीज ना खाएं इसे, सुबह में भी ना खाएं, शाम में खाएं, सुबह और दोपहर इसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये नुस्खा बीपी शुगर 2 अटैच है, 2 बीमारियां हैं, उन दोनों के लिए एक साथ काम करता अच्छा नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है। इस्तेमाल कीजिए और मेरे हक़ में दुआएं दीजिए। और आप याद रखें, सब्सक्राइब करें, अपने लोगों को शेयर करें, लोगों को पैगाम पहुंचाएं इसका। कितने आदमी बीपी और शुगर में परेशान हैं, बेचारे गरीब भी हैं, गरीब भी आदमी भी परेशान है, क्योंकि उसे काम धंधा नहीं है, बैठ गया तो शुगर आ गई, बैठ गया तो बीपी वगैरह आ गया। तो इन दोनों उन लोगों को भी शेयर करें ताकि किसी को फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए। तो आपके हक़ में भी दुआएं मिलते रहेंगी आपको, और अच्छा नुस्खा है, इस्तेमाल कीजिए, हमारे हक़ में दुआ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।